अब जनाब हमारे पास अगली क्लास आ गई जो कि हमने बोर्ड के नाम से बनाई, और उसमें भी हमने सेम मेथड दे दिया ये वाला। अच्छा, होता ये है कि अगर यहाँ पर हम कुछ ऐसा काम करें which is सर आपने ये तो नहीं दिखा, ये तो शो करके दिखाया कि वो जो नेम है वो यूज कर रहा है, नहीं कर रहा, ट्रांस डॉट करके। आप करेगा नहीं करेगा उसको? तो हमें वर्चुअल देना पड़ेगा ना उसमें। देखो, मैं अच्छा, शुरू से ये बात। वर्चुअल जी जी वर्चुअल देने के बाद जब वो नेम को भी एक्सेस कर लेगा, राइट? जी। ओके ओके। अच्छा, अब इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर इसी मेथड को जब मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर, और इसको मैं कह देता हूँ कि भाई बोट रन, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मर के पास जो रन का मेथड है अब वो वर्चुअल है। अब वर्चुअल के बाद वो 85 दफ़ा ओवरराइड हो सकता है कहीं भी, लेकिन ओवरराइड होने के लिए वर्चुअल का होना ज़रूरी है। देखो, अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल नहीं करता और डायरेक्ट ओवरराइड करता हूँ और यहाँ पर बिल्ड करूँगा, तो देखते हैं कि क्या ये बिल्ड सक्सेसफुल होगा या नहीं। और इसने दोनों जगह कह दिया बिकॉज इट इज़ नॉट मार्क एज वर्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट या ओवरराइड, कि जनाब आप जब ओवरराइड कर रहे हो मेथड, ठीक है, जब आप ओवरराइड कर रहे हो मेथड, तो भाई इस ओवरराइड मेथड को या तो एक वर्चुअल मेथड की जरूरत है, ठीक है, या तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जरूरत है। एब्स्ट्रैक्ट भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, अभी आएगा, ठीक है। वैसे पार्ट तो वो लैब नंबर 12 का है, लेकिन अभी हम लोग कवर कर लेंगे अगर टाइम हुआ तो हमारे पास। तो अभी हमारे पास क्या है, वर्चुअल। अभी हमें वर्चुअल का पता है कि अगर आपको मेथड, यानी एक क्लास है जिसको बिहेवियर आपको दूसरी क्लास का देना है, तो उसका मेथड जो है वो आपका क्या होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए। क्योंकि जब आप दूसरी क्लास का बिहेवियर लेंगे तो वो ओवरराइड करना करेगा। अब ओवरराइड जो है वो विदाउट वर्चुअल नहीं हो सकता, तो आपको वर्चुअल देना पड़ेगा। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ऑब्जेक्ट ट्रांस है, ठीक है। अब ट्रांस के पास मैं कहता हूं कि भाई ट्रांस के पास अब रन टाइम पे सिचुएशन आ गई, ट्रांस इक्वल टू न्यू करने के बाद बोर्ड की सिचुएशन आ गई। तो अब मुझे बताइए, जब मैं लिखूंगा ट्रांस डॉट करने के बाद रन, तो अब ये मुझे बताओ कि क्या प्रिंट होगा। अब यहां पर जो कंपाइलर के पास सिचुएशन आई कि भाई ट्रांसफॉर्मर को बिहेवियर देना है एज अ कार, तो कार का बिहेवियर आ गया और उसने मेथड, ट्रांसफॉर्मर के मेथड को ओवरराइड कर दिया, किससे, कार से। फिर उसके बाद सिचुएशन आई कि जनाब ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्म होना है इन द फॉर्म ऑफ बोट, सही है, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसने क्या किया कि जो ट्रांसफॉर्मर का जो रन का मेथड था उसको ओवरराइड करके एज अ बोट चला दिया। तो अब यहाँ पर जब मैं इसको बिल्ड करूंगा तो पहले बिल्ड करके चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, नहीं भाई सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर चेक करो कि ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद नहीं है, वो बिहेव कर रहा है एज अ कार और बिहेव कर रहा है एज अ बोट, सही। तो वर्चुअल और ओवरराइड हमें किस में मिलते हैं, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में मिलते हैं। टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक में हमें मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जिसको हम अर्ली बाइंडिंग कहते हैं या कंपाइल टाइम बाइंडिंग कहते हैं, वो रन होने से पहले हमें बता देता है आपने बाइंडिंग कर दी है। और जनाब डायनामिक बाइंडिंग में क्या होता है कि ये इसको लेट बाइंडिंग कहते हैं या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। आप लोगों से इन दोनों नाम से कुछ भी पूछा जा सकता है या डायरेक्ट इसी नाम से पूछा जा सकता है। तो आपने जहन में होना चाहिए आप लोगों के कि भाई लेट बाइंडिंग हमेशा क्या होगी, वर्चुअल या ओवरराइड मेथड होंगे, जो कि हमने ये अचीव किया। तो ये ओवरऑल हमने क्या अचीव किया कि जनाब पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन शुरू से मैं एक बात कहता हुआ आ रहा हूँ
कि जब ट्रांसफॉर्मर का कोई वजूद नहीं है तो इसकी क्या ज़रूरत है। जब ट्रांसफॉर्मर का कोई वजूद नहीं है तो जनाब ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर। जब ट्रांसफॉर्मर का शुरू से कह रहा हूं कि भाई ट्रांसफॉर्मर तो बिहेव करेगा एज अ कार, एज अ बोट, एज अ शिप। जैसे कि शेप क्या है, कुछ भी शेप हो सकती है, ये सर्कल हो सकती है डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, अगर स्क्वायर हो सकती है डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो शेप का तो कोई वजूद नहीं है। जब इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर का कोई वजूद नहीं है तो जनाब ये वाला काम भी नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करूं अगर मुझे ये वाला काम ट्रांसफॉर्मर के साथ नहीं करना जनाब, कि मैं चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्मर का वजूद ही खत्म हो जाए, कि ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट ना बन सके। तो सर डायरेक्ट कार का ही बना दें? नहीं, वो तो सर बन स्टैटिक जाएगा कर ना। दें। हाँ स्टैटिक कर दें। चलो अगर मैंने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक कर दिया ना तो और तबाहियां पैदा हो जाएंगी। ये देखो क्यों, क्योंकि जनाब ट्रांसफॉर्मर अगर क्लास स्टैटिक हो गई तो इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन साथ साथ इनहेरिटेंस भी नहीं हो सकती। स्टैटिक क्लास इनहेरिट नहीं होती, और जब इनहेरिट नहीं होगी तो जनाब उसका बिहेवियर, तो अगर मैं यहाँ पर इसको बिल्ड करता हूँ ना तो यहाँ पर सीधा सीधा कह देगा कि नॉट मार्क एज अ ओवरराइड वर्चुअल, कि जनाब आपने ट्रांसफॉर्मर की क्लास को, मैंने किस क्लास इसको सॉरी स्टैटिक कर दिया, सॉरी क्लास को अगर मैं स्टैटिक कर दूं, मैंने मेथड को कर दिया था। अगर मैं यहाँ पर इसको बिल्ड करता हूँ ना तो ये सीधा सीधा कह देगा कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम द स्टैटिक क्लास। अब ट्रांसफॉर्मर जो है वो स्टैटिक क्लास, और स्टैटिक क्लास के बारे में शुरू से आप लोगों को पता है ये बात कि ये इनहेरिट नहीं होती। चलो अगर नहीं पता तो आज पता चल गई ये बात कि अगर स्टैटिक कर देंगे तो हमारा ये वाला काम तो खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन साथ साथ जनाब हमारी ये चीज़ भी खराब हो जाएगी कि सीधा सीधा उसने वही रोक दिया कि जब आपने स्टैटिक कर दिया तो आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। जब इनहेरिटेंस नहीं होगी तो पॉलीमॉर्फिज्म भी नहीं होगी, तो तबाहियां हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिक का तो ऑप्शन खत्म हो गया जनाब, कोई और ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट करके देखो। सही है। तो अब दूसरा ऑप्शन ये है कि जनाब आप उस क्लास को क्या कर दोगे, एब्स्ट्रैक्ट कर दोगे। अब एब्स्ट्रैक्ट करने से क्या हमें मिलता है कि जनाब एब्स्ट्रैक्ट अगर कोई भी क्लास होगी तो इस तरीके से उसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनता, और इस तरह कंस्ट्रक्टर बनाने को हम कहते हैं कंपाइल टाइम कंस्ट्रक्टर। ये देखो कंपाइल टाइम पे एरर आ गया कि आप सीधा सीधा कैप्शन में कह रहा है कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और शुरू से ये बात कह रहा हूं कि अगर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करनी है तो जैसे पर्सन हो या ट्रांसफॉर्मर हो वो बिहेवियर देंगे डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एज अ डिफरेंट बिहेवियर, बट उनका अपना कोई वजूद नहीं होगा। तो जनाब इस तरीके से हमने कह दिया कि जनाब एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट हो सकती है बट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। अब दूसरी बात यह है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट नहीं हो रहा तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर का कोई वजूद होगा। क्या सर एब्स्ट्रैक्ट होना तो क्लास चाहिए। होना तो नहीं चाहिए सियासी जवाब है जनाब देखो उसने जब हमें यहीं पे रोक दिया कि भाई आप इसका सीधा सीधा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर पे एरर दे रहा है, और यही वाला एरर हमें स्टैटिक में भी मिलता है और हमें एब्स्ट्रैक्ट में भी मिलता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज द इनकम्प्लीट क्लास। एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये दो अलग अलग चीजें हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एक अप्रोच है कि आप जिसमें अननेसेसरी चीज़ों को हाइड कर दे हो, तो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें जो यूज़र के काम की होती हैं आप उसको देते हो, ये एब्स्ट्रैक्शन है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है कि इनकम्प्लीट क्लास होती है। और ट्रांसफॉर्मर को अगर देखा जाए तो क्या ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए या नहीं, इनकम्प्लीट क्लास,
कि जिसका अपना कोई वजूद ना हो, लेकिन हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या हो, वो बिहेवियर दे रन टाइम पे एज अ बोर्ड, एज अ एयरशिप और एज अ कार। तो हमने जनाब इसको क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जनाब आप यहाँ पर देखो, ये जो मेथड है ना, ये नॉन स्टैटिक है और इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत है होती है। तो यहाँ पर क्यों एरर नहीं आ रहा? अगर ऐसा होता, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है, सही है। अब देखो किस तरीके से, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को के कंस्ट्रक्टर को बनाता हूँ ना, CTOR टैप टैप, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। इसमें मैंने सीधा सीधा क्या कर दिया, कह दिया कि भाई ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हमें साफ साफ रोक रहा है कि भाई आप कंपाइल टाइम पे इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। अब जब यहाँ पे रोक रहा है तो जनाब ये चीज कैसे इंप्लीमेंट होगी? तो कीप इन माइंड कि जब आप इंप्लीमेंट करोगे ना इसको, तो यहाँ पे ये देखो कंस्ट्रक्टर, जितनी दफा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इन्वोक हुआ है, उतनी दफा उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू न्यू कार। न्यू कार के बाद क्या हुआ कि इसने ऑब्जेक्ट तो किसका मेमोरी में एलोकेट किया, कार का, लेकिन इसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। फिर इसी तरीके से जब ये दूसरी दफा इम्प्लीमेंटेशन हुई उसी ऑब्जेक्ट को लेते हुए बोर्ड से, तो इसने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर का अपना कंस्ट्रक्टर पहले चलाया, उसके बाद क्लास को इम्प्लीमेंट किया। अब सवाल यह आ जाता है कि अगर ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्टर में अगर कोई पैरामीटर हो तो वो कैसे पास करें? जनाब सर सॉल्यूशन बताइए सर जनाब। सर हेलो जी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर, अगर जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, इसमें जो हमने वर्चुअल का मेथड दिया हुआ है, वो होगा कॉल फिर? अगर हो रहा है समझे ना, कि हमने, देखो नहीं नहीं, हमने वर्चुअल वाला। वर्चुअल दिया है ना। अब ये वर्चुअल का क्या मतलब है, वर्चुअल किसी भी मेथड में हो ना, तो उसको हम ये कंसीडर करते हैं कि तो फिर जैसे तो पॉलीमॉर एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मर जब, है ना, ट्रांसफॉर्मर बिहेव करेगा। अब ट्रांसफॉर्मर रन करेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन रन करेगा, उसके रन का भी कोई वजूद नहीं है। अब वो रन किस तरीके से करेगा, वो रन करेगा एज कार, वो रन होगा एज अ बोट, वो रन होगा एज अ एयरशिप। इसी तरीके से शेप थी ना, शेप कौन सी ड्रॉ होगी, सर्कल होगी, स्क्वायर होगी, रेक्टेंगल होगी, डायमंड होगी, कौन सी होगी? तो शेप होगी ड्रॉ। तो ड्रॉ क्या हुआ, उसका अपना वर्चुअल मेथड हुआ। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर का जो रन है ना, वो उसका अपना वर्चुअल हुआ। तो रन टाइम पे जब उसको बिहेवियर मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा किसका, एज अ कार का, तो जब उसको ओवरराइड मेथड मिलेगा ना, तो वो उस रन के वर्चुअल मेथड को एज अ कार के ओवरराइड मेथड से चला देगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओवरराइड मेथड लाते हैं तो क्या होगा? अगर ओवरराइड मेथड नहीं दिया तो वो अपने पेरेंट का ही चलाएगा। अब यहाँ पर अगर देखो, फिर वही वजूद आ गया, फायदा क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट तो क्लास? यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी पूरी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म अचीव ही नहीं हुई। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव तब होगी जब हम इसको इंटरफेसिस से यूज करेंगे। मैंने शुरू से एक बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म, प्योर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कि जिसका पूरा का पूरा वजूद हम खत्म कर दें, कि ना तो इसके कोई मेथड का वजूद हो, ना तो इसके कोई क्लास का वजूद हो। तो हमने एक वजूद तो खत्म कर दिया एब्स्ट्रैक्ट बनाकर, लेकिन हमें उससे ये पता चला कि जनाब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, हम या तो एब्स्ट्रैक्ट कर दें, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट इसको मेथड मिलेगा तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ओवरराइड होता है। अगर मैं यहाँ पर इसको ओवरराइड कर दूं तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, डिक्लेयर मार्क एज अ एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। हाँ देखो, दूसरी चीज ये है कि अगर क्लास के अंदर, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर दो टाइप के मेथड बन सकते हैं।
अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने बनाया है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हटा दूँ, ये क्या है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। लेकिन अगर मैं इसी मेथड को क्या कर दूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दूँ ना, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनेगा कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट सर ऐसे ही बनेगा और वाइड रन, बिल्कुल और यहाँ पे आकर ये खत्म हो जाएगा, इसकी कोई बॉडी नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे ये रन करूँ ना, अब देखो, अब ट्रांसफॉर्मर का अपना वजूद, अपने मेथड का वजूद भी खत्म हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट अगर मिल गया तो जनाब पहले कंपाइलर इस पे जाएगा और चेक करेगा एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये चेक करेगा ट्रांसफॉर्मर की चाइल्ड क्लास कौन सी है, कार है, कार में कोई इसी नाम से कोई मेथड है रन, अगर मिल गया तो वो चेक करेगा क्या ये ओवरराइड मेथड है, अगर ओवरराइड हुआ तो वो इसको ओवरराइड कर देगा इसके बिहाफ पर। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर ये ये चल देखिए, जाएगा सर, हमने उसकी डेफिनेशन दे दी है ठीक है। इसकी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ओवरराइड नहीं करता तो अब क्या होना चाहिए, मैं बिल्ड कर लेता हूं पहले। तो ये देखो, कार डज नॉट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो जनाब उसको ओवरराइड करो, ये आप पे लाजिम हो जाएगा। तो अब जब ओवरराइड कर देंगे तो ये हम कह सकते हैं कि जनाब हमने क्लास के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड से क्लास का वजूद भी खत्म कर दिया और मेथड का वजूद भी खत्म कर दिया। लेकिन जनाब एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्योर पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम लोग फिर भी नहीं कह रहे कि ये प्योर पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट हुई है। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि जनाब एक तो इसमें इसका कंस्ट्रक्टर भी इंप्लीमेंट होता है, और साथ साथ इसके अंदर ऑप्शन है कि आप जो है वो ये वाला मेथड भी बना सकते हो जिसकी कोई ना कोई डेफिनेशन होती है। जबकि मैं शुरू से एक बात कहता हुआ आ रहा हूं कि जनाब अगर आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करनी है तो उसमें ट्रांसफॉर्मर की क्लास का किसी किस्म का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसी क्लास होनी चाहिए कि जो बिहेव करे डिफरेंट अपनी इनहेरिटेड क्लास के। तो अगर मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ ना, तो एब्स्ट्रैक्ट से मैंने कहा कि भाई क्लास का वजूद भी खत्म हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट्स में मुझे क्या मिल गया कि भाई मैंने एक रन का मेथड बनाया ना एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने से उस मेथड का वजूद भी खत्म हो गया। लेकिन इसमें अभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलाउ करती है कि आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो बना सकते हो जिसकी कोई ना कोई डेफिनेशन होगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, और इसके कंस्ट्रक्टर की भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो जनाब इसलिए यकीनन इसका कोई ना कोई वजूद फिर भी रहा ना, कि इसमें हम मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं जिसकी अपनी कोई ना कोई बॉडी हो, तो वजूद तो रहा इसका। तो एब्स्ट्रैक्ट इज आल्सो नॉट सुटेबल फॉर द प्योर पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो अब हम जो प्योरली इंप्लीमेंट करते हैं ना पॉलीमॉर्फिज्म को, वो इंटरफेसिस से करते हैं, कि इंटरफेसिस में सिरे से ये अलाउ नहीं होता कि आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और साथ साथ ये भी अलाउ नहीं होता कि आप उसमें टाइप मेथड भी बना सकते हो, यानी जिसकी कोई ना कोई डेफिनेशन हो। उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनते हैं जिसकी कोई मेथड इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। तो उससे हम लोग प्योर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, जो कि हमारे पास लैब नंबर उसमें आएगी, किसमें, लैब नंबर 12 में इंटरफेसेस, उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव करेंगे। देन उसके बाद उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी हम इंशाल्लाह ताला अचीव करेंगे। यहाँ तक मुझे बताओ पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट में किसी को कोई पंगा है तो पूछो। सर नए से समझ आ गया सर, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन हम जो उसकी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जो है हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स को यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं, उसके मेथड को भी ओवरराइड कर सकते हैं, और ओवरराइड उस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो टाइप मेथड मतलब डिफाइंड मेथड भी बन सकती है जिनकी कोई ना कोई बॉडी हो। जो कि पॉलीमॉर्फिज्म में हमें क्या करनी है, प्योर पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमें ये काम भी रोकना पड़ता है, और ये काम भी रोकना पड़ता है। तो ठीक है इंटरफेसिस के ठीक है अंदर सर। कंस्ट्रक्टर का वजूद ही नहीं होता, या आपको दुनिया के किसी कोने में भी कंस्ट्रक्टर का वजूद नहीं मिलेगा इंटरफेस के अंदर। और दूसरी चीज, इंटरफेसेस के अंदर आप जो है वो, चलो मैं अगर यहाँ पे एक इंटरफेस बना के दिखा देता हूँ। इंटरफेस बनाने के लिए आप इंटरफेस लोगे और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर, ये हमने इंटरफेस बना दिया विच इज इनहेरिटेड टू दिस। अब देखो
इंटरफेसेस के अंदर अगर हमें इन मेथड को चलाना है ना, तो हम सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरफेसेस के अंदर हम इस टाइप के मेथड नहीं बनाएंगे। पब्लिक, अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ वर्चुअल वॉइड रन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको बिल्ड करता हूँ ना, तो ये मुझे रोक देगा, वर्चुअल इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। तो दूसरी सर बात सिंपली ये है मेथड कि बनते हैं चलो मैं सर इसके अंदर। सिंपल मेथड भी बना के चेक कर लेता हूँ। पब्लिक इज नॉट, दूसरी बात ये है कि इंटरफेसेस के अंदर पब्लिक भी नहीं आएगा। सर इसकी जो आप, हमने आपने वो जो डेफिनेशन दी है ना, वो नहीं होगी, खाली मेथड होंगे। हाँ जैसे वाइड रन मेथड ना। होंगे कि अगर यस सर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है मेरे पास पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन, ये चीज होगी इसमें। अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा बिल्ड करता हूँ, अच्छा पब्लिक और नॉट एब्स्ट्रैक्ट, सर इंटरफेसेस में एरर आता है जब तक आप मेथड इंप्लीमेंट ना करें मेरे ख्याल से। कहाँ पे? अगर आपने इनहेरिट करवाया हुआ ना हाँ इंटरफेस हाँ को, तो जब तक हाँ, आप मेथड इंप्लीमेंट ना करें वो एरर देगा। तो हो तो रहा है इम्प्लीमेंट। virtual is not valid। अच्छा जनाब, यहाँ पर देख लेते हैं इंटरफेसेस को। जनाब यहाँ पर इंटरफेसेस के बारे में कह रहे हैं, इंटरफेसेस ऐसे बनते हैं, और नॉर्मली हम लोग इंटरफेसेस के दरमियान आई लगाते हैं, एक नेमिंग कन्वेंशन होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो भी मेथड आते हैं वो इनकम्प्लीट मेथड होते हैं। अच्छा अगर मैं यहाँ पर इसको ओवरराइड भी हटा दूँ इधर, तो अब चेक करते हैं, ठीक है। तो कार रन और बोट रन, ठीक है जी। ये चीज़ देखो भाई, इंटरफेस बनाया, इंटरफेस के अंदर हमारे पास कोई पब्लिक का ना, तो कोई वर्चुअल का, ना तो कोई एब्स्ट्रैक्ट का जो है वो हमारे पास मेथड नहीं बनता। इसके अंदर जो भी मेथड बनते हैं ना, वो इनकम्प्लीट मेथड होते हैं। और दूसरी चीज़ हमने कहा था कि भाई ट्रांसफॉर्मर की क्लास को ऐसा बनाना है कि जिसका किसी किस्म का कोई वजूद ना हो। इसका एक वजूद वो कि आप ना तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, सीधा सीधा एरर दे देगा कि कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ना तो आप इसके अंदर कोई ऐसा मेथड बना सकते हो कि जिसकी कोई ना कोई बॉडी हो, राइट, कंसोल डॉट समथिंग। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करूँ तो ये देखो, इंटरफेस मेंबर कैन नॉट हैव अ डेफिनेशन रन। तो इंटरफेस प्योरली पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम इंटरफेसेस इस्तेमाल करते हैं कि किसी किस्म का फिर उसमें कोई वजूद नहीं रहता। वो इंटरफेस अब जो है वो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा हो गया जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन इसके पास एक मेथड है वाइड रन का, जो कि एक इनकम्प्लीट मेथड है। अब रन क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर होगा, रन भी होगा, लेकिन किसके भी आप पर रन होगा, एज अ कार के तौर पर रन होगा और एज अ बोर्ड के तौर पर रन होगा। या आप अगर कोई और क्लास बना लो जैसे कि एयरशिप, ठीक है, AIR एयरशिप। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा कि उसी ऑब्जेक्ट को ट्रांस इक्वल टू न्यू एयरशिप, और ये आ जाएगा मेरे पास ट्रांस डॉट रन।
इंटरफेसेस में बहुत सारी डिटेल है, वो हमारे पास नेक्स्ट क्लास में होगा, लेकिन अभी हमने पॉलीमॉर्फिज्म पे क्योंकि हम बात कर रहे थे तो प्योरली अब हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट किया। जबकि पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने का क्या क्या तरीक़ेकार था जनाब, कि आप सिंबल क्लासेस से भी यूज़ कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से भी यूज़ करते हो और इंटरफेसेस से। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हमें क्या देता है, इंटरफेसेस देता है, राइट। क्यों देता है इंटरफेसेस, क्योंकि वो फिर पॉलीमॉर्फिज्म में ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी क्लास होगी जिसका कोई वजूद नहीं होगा, वो बिहेव करेगी एज अ डिफरेंट अपनी चाइल्ड क्लासेस के। जबकि सिंपल इनहेरिटेंस में हम ये बात पढ़ते हैं कि जनाब अगर पेरेंट क्लास कोई बनी हुई है वो चाइल्ड के फीचर को एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि पेरेंट क्लास बिहेव करेगी एज अ चाइल्ड के फीचर्स को, तो उसका अपना स्पेसिफिक इतना मौजूद है कि भाई ये ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर एबिलिटी है टू ट्रांसफॉर्म, और ये रन होगा। अब कैसे रन होगा, वो कार बन के रन होगा, वो बोर्ड बन के रन होगा, या वो एयरशिप बन के रन होगा। तो अब ये समझ में आए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। ठीक सर है, तो इसमें ओवरराइड करने की जरूरत नहीं होती? नहीं, इसमें सिर्फ इनहेरिटेंस करने की जरूरत होती है। अब ये क्या है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने बताया ना लैब नंबर 12 में बहुत सारी डिटेल है इंटरफेस के हवाले से कि वी क्रिएट द इंटरफेस यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड जस्ट लाइक क्लासेस। इंटरफेस आल्सो कंटेन द प्रॉपर्टी मेथड डेलीगेट इवेंट बट ओनली डिक्लेरेशन नो इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आप मेथड बना सकते हो, प्रॉपर्टी बना सकते हो, लेकिन उसको जस्ट सिर्फ एज अ सिग्नेचर के तौर पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो ना, ये रन क्या है, एज अ सिग्नेचर के तौर पर यूज हो रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, अब उसकी चाइल्ड के भी आप पर होगी। तो सर एक इसका चीज कोई है, जी पूछिए। हमने ट्रांसफॉर्मर क्लास में जो रन का मेथड बनाया उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और ट्रांसफॉर्मर दो जगह इनहेरिट हो रहा है, कार से भी बोर्ड से भी हो रहा है। तो ये अगर मैं कार का जो रन मेथड है इसकी रिटर्न टाइप में एंड कर दूं और पोर्ट की मैं फ्लोट कर दूं, मेथड तो चेंज हो जब गया मेरे दोस्त, मेथड चेंज हो गया। अब ये रन का मेथड वो मेथड है जो कि सेम नेम है बट इसकी टाइप डिफरेंट है, ये डिफरेंस है। अगर एक मेथड जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करता है उससे मैं इंटीजर कैसे रिटर्न करवा सकता हूँ, वो तो स्ट्रिंग तो रिटर्न उसको स्ट्रिंग करेगा। कर दें। सर तो आप नहीं उसको सर, स्ट्रिंग लेकिन कर अगर दोगे। फिर भी रिटर्न अगर वो नंबर ही करे, लेकिन वहां ट्रांसफॉर्मर क्लास में तो एक ही मेथड बना हुआ है, फिर क्या करेंगे, अलग देखो अलग बनाएंगे? मैं यहाँ पर इसको अगर ये कर दूँ इंटीजर रन, तो ये मुझे क्या करवा के दे कि भाई रिटर्न कोई भी इंटीजर रिटर्न करवा के दे दे। समझ में आ रही है। अगर मैं इस क्लास को अगर फॉर द टाइम बीइंग कमेंट आउट कर दूं, अगर हम इस क्लास की बात करें और इन ऑब्जेक्ट्स को भी कमेंट आउट कर दूं, तो अब मेरे पास अगर यहाँ पर टाइप हो गई इंटीजर, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मुझे अच्छा प्रिंट नहीं करवाया ना मैंने, तो यहाँ पर आप इसको मेथड को प्रिंट करवा लो। डॉट रन, तो ये कार के साथ रन भी प्रिंट करके दे देगा। टाइप चेंज हो जाती है ना तो मेथड भी चेंज हो जाता है। हमने ओवरलोडिंग की थी, मेथड ओवरलोडिंग। अगर आप उस ऐड के मेथड की टाइप अगर कुछ और कर देते, नाम सेम था, तो क्या वो ओवरलोडिंग कहलाता? टाइप सब जगह क्या की थी हमने, इंटीजर या वॉट एवर वाइट etc। ठीक है जनाब। सर रिटर्न टाइप से तो फर्क नहीं पड़ता मेथड ओवरलोडिंग में? हाँ नहीं पड़ता, नाम सर नाम मैं सेम होना बेसिकली ये जरूरी है। कहना चाह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने दो जगह इनहेरिट करवाया ट्रांसफॉर्मर को, और दोनों जगह डेटा टाइप रिटर्न टाइप सेम था जो कि वॉइड था। लेकिन अब ये दो जगह अगर ये इनहेरिट हो रहा है, और जो
बोर्ड का जो अंदर जो मेथड बना है उसका रिटर्न टाइप फ्लोट कर दें, तो फिर तो सर एरर हाँ नहीं देगा। देखो, अब यहाँ पर मेरे पास अगर इसकी टाइप होती वाइड, सही है, अब इसकी टाइप होती इंटीजर, जी सर। सही है, तुम ये पूछना चाह रहे हो ना, अगर मैं अब इम्प्लीमेंट करूं तो क्या होगा, तो वो ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर ट्रांस डॉट रन करता हूँ ना, तो यहाँ पर ये देखो कि अगर मैं इसको सिंपल इम्प्लीमेंट करता हूँ तो अब क्या होगा, चेक कर लेते हैं। इट विल गिव द एरर, डज नॉट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस मेंबर, कैन नॉट इम्प्लीमेंट। उसकी टाइप क्या है जनाब, बिकॉज इट डज नॉट हैव द मैचिंग रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मैच होना जरूरी है। अगर आपके पास देखो एक चीज, सॉरी मिस्टेकनली मैंने आपकी इस बात में एडमिट कर लिया, मेथड ओवरलोडिंग में क्या टाइप अगर डिफरेंट होगी तो क्या वो ओवरलोड नहीं करेगा। चलो एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं, मैं यहाँ से इस क्लास को भी, इंटरफेस को भी वाइंड अप कर देता हूँ, यहाँ से कोई इनहेरिटेंस नहीं कर रहा, सिंपल एक क्लास की बात कर रहा हूँ, कार, और यहाँ से मैंने इन दोनों को भी कमिट आउट कर दिया। अब इस कार के अंदर फॉर एग्जांपल कार को मैं कह देता हूँ कैलकुलेटर, और इसके अंदर हमने मेथड बनाए थे पब्लिक इंटीजर ऐड का मेथड बनाया, और इसमें मेरे पास दो पैरामीटर थे कि भाई जनाब मेरे पास ये है कि इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, जो कि रिटर्न करवाएगा क्या, ए प्लस बी, यानी ये सम रिटर्न करवाएगा। और एक मेरे पास मेथड है पब्लिक डेसिमल ऐड। अब यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ कि जब तक मैं इसको रिटर्न नहीं करवाऊंगा, इसमें मैंने दो पैरामीटर दे दिए, मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर दे दिया कॉमा, उसके बाद मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर दे दिए, और यहाँ पर मैंने इसको क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया ए प्लस बी। सही है, तो अब मुझे बताइए कि क्या ये मेथड ओवरलोडिंग हुई। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेन में, कैलकुलेटर C1 इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, C1 डॉट करने के बाद ऐड का मेथड मिलेगा मुझे, और ये मेरे पास यहाँ पर देखो इंटीजर इसने उठाया 1,2 मैंने वैल्यू दे दी, इसने ओवरराइड तो किया ही नहीं और एरर दे रहा है मुझे, जबकि एक ही नाम के दो मेथड थे, ऐड। चलो अब मैं यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि भाई पैरामीटर डिफरेंट कर दूँ, तो यहाँ पर मैंने पैरामीटर दे दिया और यहाँ पर कह दिया प्लस सी, तो क्या अब ये ओवरराइड होगा। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा C1 डॉट करने के बाद ऐड लिखता हूँ, तो अब यहाँ पे ये मुझे ओवरराइडिंग दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने 1,2 अगर दिया तो कौन सा मेथड चलना चाहिए, अब कौन सा मेथड चलना चाहिए जनाब, इंटीजर टाइप का, और वही मेथड है बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। लेकिन जब यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर सेम थे, टाइप डिफरेंट थी, तो कोई क्लैश नहीं था, अभी भी कोई क्लैश नहीं। उस वक्त ये क्लैश था कि जनाब वो दोनों दो पैरामीटर इसमें भी तो दो पैरामीटर इसमें भी तो, दोनों को सेम कंसीडर कर रहा था, कौन सा चलाऊं, तो वो इसको कंसीडर कर रहा था। अब नंबर ऑफ पैरामीटर हमने कर दिया डिफरेंट, तो अब नंबर ऑफ पैरामीटर की वजह से इसने डिफरेंशिएट कर दिया जनाब। अब आप ऐड के नाम से एक मेथड इंटीजर टाइप का भी ले सकते हो और एक डेसिमल टाइप का भी ले सकते हो, लेकिन डेसिमल जो होगा उसमें 3 टाइप के पैरामीटर होंगे, अगर आपने 3 पैरामीटर की वैल्यू ली तो डेसिमल चलेगा, और अगर आपके पास ये वाली 2 पैरामीटर हुए तो जनाब आपके पास ये वाला चलेगा। ये चीज़ है जनाब। कोई सवाल इससे रिलेटेड अब मजीद।
ठीक है क्लास, तो यहाँ पर हम अपनी लैब को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि आप लोगों की लैब नंबर 11 की थी, चेक कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। कि क्रिएट अ क्लास ह्यूमन विच शुड हैव द फंक्शनलिटी फॉर वॉक एंड रन। एक क्लास होनी चाहिए कि भाई ह्यूमन के नाम से उसमें फंक्शनलिटी, एक वॉक के नाम से मेथड हो, एक रन के नाम से मेथड हो। टेकिंग एन इंटीजर पैरामीटर विच शुड डिस्प्ले द डिस्टेंस currently covered, adding respective parameter value to the total distance and then output on the screen. The overload this functionality to accept the string and float parameter as well. और दो मेथड आप लोगों ने बनाने हैं और उसमें उसको ओवरलोड करके दिखाना है। और दूसरी बात एंड में की गई है कि जो भी फंक्शनलिटीज होंगी वो आपकी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर सकती हैं एज अ पैरामीटर या फ्लोट भी एक्सेप्ट कर सकती हैं एज अ पैरामीटर। सही है। सर 2 टाइप एक ही उसमें कैसे? हाँ, पीएफ का सवाल आ गया, पीएफ का सवाल। चलो ये मुझे बताओ वो कौन सा वेरिएबल है जो तमाम टाइप की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है? स्ट्रिंग? नो सर वॉर अच्छा, वॉर। फॉर, हाँ। वॉर इज द डायनामिक टाइप। इज इट क्लियर? अब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है जनाब? इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेन एंड रिवर्स ट्रेन क्लास हैव द मेंबर फंक्शन इंजन वर्क टेकिंग टू पैरामीटर सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जनाब आपको एक क्लास दो क्लासेस बनानी है और उन दोनों को आपस में क्या करना है? इनहेरिट करना है। एक क्लास है ट्रेन और एक है रिवर्स ट्रेन क्लास। उसके अंदर फंक्शन होंगे इंजन वर्क के नाम से, जो कि दो पैरामीटर्स लेंगे, एक सोर्स वेरिएबल होगा और एक डेस्टिनेशन वेरिएबल होगा। उसकी डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। द ट्रेन क्लास शुड डिस्प्ले द सोर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन as and as output, whereas the reverse train should display the destination as a string and source as the end। भाई देखो, अगर कोई ट्रेन जो है वो कराची से अगर लाहौर तक के जाती है तो कराची से लाहौर जाने वाली जो ट्रेन होगी उसको हम ट्रेन कंसीडर कर लेते हैं। उसका सोर्स क्या होगा? कराची होगा और डेस्टिनेशन क्या होगा? लाहौर होगा। अब कराची से लाहौर चले गए ट्रेन, अब उसको वापस रिवर्स आना है तो रिवर्स ट्रेन का सोर्स क्या होगा? ट्रेन का डेस्टिनेशन उसका सोर्स होगा और उसका डेस्टिनेशन क्या होगा? ट्रेन का सोर्स होगा। तो रिवर्स करके चलाने मेथड्स को। मॉडिफाई द मेंबर फंक्शन ऑफ द रिवर्स ट्रेन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2। इसी क्वेश्चन को आपने मजीद मॉडिफाई करना है। मेंबर फंक्शन जो कि रिवर्स ट्रेन का है उसको मॉडिफाई करना है सच दैट it should also take the extra parameter of journey time and display in the output concatenated at the end of the। तो जर्नी टाइम भी आप लोगों को बताना है, एक और मेंबर ऐड कर देना, उसको कॉन्केटिनेट करवा देना डिस्प्ले में। चौथा सवाल क्या है कि इम्प्लीमेंट द ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर द प्लस ऑपरेटर for the class reverse train, remove the inheritance for this question। अच्छा, it should return an object whose source is taken from the first and destination as a second parameter। the total distance is the sum of both parameters। ये वाली चीज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है कि जो कि आपकी इनहेरिटेंस को क्या करे? इनहेरिटेंस रिमूव करनी है। इस सवाल में इनहेरिटेंस नहीं होनी, इस सवाल में क्या होना है कि सच दैट इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट हु सोर्स, जैसे कि हम लोगों ने पपाई में किया था ना, ऑब्जेक्ट्स में खेला था, उसी तरीके से आप लोगों ने रिवर्स ट्रेन और ट्रेन के ऑब्जेक्ट्स में खेलना है। तो ये 4 सवाल आप लोगों को एज अ टास्क के तौर पर सबमिट करवाने हैं, जो कि आप लोग कल रात तक सबमिट करवाएंगे। सर कल रात तक